आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही एक्सट्रीमली यूज़फुल हैं। सो वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब सेम होता है, दोनों नंबरों का जो डिफरेंस होगा गैप करके जो डिफरेंस करेंगे वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तब वो क्या होंगे? ईपी में होंगे। 2, 5, 8, 11, 14। अब हम देखेंगे कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर ये एपी में होंगे तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो हर जगह पे कितना आएगा? सेम आएगा, तब तो ये एपी में होगा। सेम नहीं आता है तो एपी में नहीं होगा। डिफरेंस क्या निकालेंगे? सेकंड टर्म में से पहला टर्म घटा देंगे, 3 आया। फिर इस टर्म में से इसको घटा देंगे, 3 आया। इस टर्म में से इसको घटा देंगे, 3 आया। ऐसे जब इसमें से इसको घटाएंगे तब भी 3 पाएंगे। तो सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 मतलब सारे डिफरेंस कितने हैं? सारे डिफरेंस सेम ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ये जो एग्जांपल दिया गया है ये क्या है? एपी में है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स इन एपी। एपी के इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से होते हैं? सिंबल होती है, इनकी मीनिंग होती है। ए हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, इक्वेशन का फर्स्ट टर्म। एग्जाम्पल में देखें, जो पहला नंबर होता है वही हमारा क्या होता है? ए होता है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। हमने यहाँ निकाला हुआ एग्जाम्पल में देखें, 7 में से जब 3 घटाया गया, डिफरेंस यही होता है। सेकंड टर्म A2 माइनस A1 किया जाता है। तो ये A2 ये है, A1 ये है, तो यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ गया? डी आ गया। डी की वैल्यू कितना आया? 4 आया। यही कह रहा है कॉमन डिफरेंस होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स होता है। एन होता है nth टर्म। अभी हम इसको क्वेश्चन करेंगे, इसको डीप में समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ पाएंगे। एन क्या होता है? जब सम ऑफ n टर्म निकालना होगा तब एन लगाया जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? फाइंडिंग कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी। डी कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला होता है D = A2 - A1। सेकंड वाले टर्म से पहले वाले टर्म को सेपरेट कर देना है। एग्जाम्पल में है 4 है, 9 है, 14 है, 19 है। तो क्या करेंगे? सेकंड टर्म हमारा 9 है, 9 में से पहले वाले टर्म को सेपरेट कर देंगे। 9 - 4 कितना आ गया? 5 आ गया। यही हमारा क्या आ गया? कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी किस फॉर्म में चलती है? ए होता है, A+D होता है, A+2D होता है, A+3D होता है, A+4D होता है, A+5D होता है, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, इफ A = 5 है और D = 3 है तो हमें को क्या बनाना है? एपी बनाना है। तो जो डी है, ध्यान देंगे, जो डी है उसी को इसमें ऐड करते जाओ। पहले लिखेंगे ए फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म मिल गया, 5 लिख लिए। 5 में 3 ऐड कर दो, 8 आ गया। फिर 3 ऐड कर दो, 11 आ गया। फिर 3 ऐड कर दो, 14 आ गया। फिर 3 ऐड कर दो, 17 आ गया। फिर 3 ऐड करेंगे, 20 आएंगे। ऐसे करके ये एपी इंक्रीजिंग डायरेक्शन में चलती चली जाएगी। हमारा यहाँ से पकड़ने का जो तरीका होगा वो क्या होगा? जो डिफरेंस आएगा, जो डिफरेंस आएगा उसे क्या कर देना है? पहले वाले टर्म से ऐड करते चले जाना है। हमारी एपी बनती चली जाती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? nth टर्म ऑफ एपी। एपी का nth टर्म क्या होता है? nth मतलब होता है फिफ्थ टर्म कहेगा आपको क्वेश्चन में, सेकंड टर्म कहेगा, 8th टर्म कहेगा, 10th कहेगा, 20th कहेगा। ऐसे भी जब क्वेश्चन मिलेंगे टर्म निकालने के लिए, तब ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या होता है? n = A+n - 1 कहीं कहीं पे इसको ऐसे दर्शाया जाता है, an = A+n - 1 जनरल फॉर्म में इसको n = A+n - 1 के नाम से इसको जानते हैं। एग्जाम्पल देख लें एक, फाइंड 10th टर्म। 10th टर्म में निकालना है तो जो भी दिया रहेगा, फिफ्थ का मतलब n5 दिया गया है, 8th का मतलब n8 दिया गया है, 10th का मतलब n की वैल्यू 8 है। ध्यान देंगे, जो nth का नाम लेगा उसका मतलब क्या है? n की वैल्यू गिवन है। तो जो 10th है वो क्या है? n है। यहाँ से पकड़ लेना है, जो गिवन है वो क्या है? n की वैल्यू दे रखा है। फिफ्थ बोलेगा तो 5 होगा, सेकंड टर्म बोलेगा सेकंड तो क्या होगा? सेकंड बनेगा। सेवन्थ होगा तो सेवन्थ बनाएंगे। फिर यहाँ से a निकालेंगे, ए आ गया हमारा 2। फिर डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दूसरे में से पहले को सब घटा देते हैं। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। अब इतना पाने के बाद इसमें पुटअप कर दो वैल्यू, क्या है? ए 10th, हमें 10th नंबर का निकालना है। A + n - 1 × D होता है,
2 है। एन की वैल्यू क्या है 10 है, यहाँ गिवन है कि क्योंकि nth टर्म निकालना है। -1, फिर डी की वैल्यू कितनी है 3 है। 2 + 9 × 3, 2 + 27 और 2 29, ये इसका क्या आ गया 8th आ गया। जो 8th का टर्म कितना आया 29 आया। मतलब इस एपी को जब इंक्रीजिंग करते चले जाएंगे धीरे धीरे करके, तो एक कंडीशन में क्या आएगा, जो 10th का टर्म होगा वो हमारा 29 बन के आ जाएगा। अगला पॉइंट क्या है अपना, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ जब निकालना होगा तब Sn का फार्मूला लगाएंगे। अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये फार्मूला, वीडियो पॉज करें, फार्मूला नोट डाउन करें, क्योंकि आगे हम इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड से संबंधित होने वाले हैं। ये फार्मूला इसका होता है जब हमें लास्ट टर्म गिवन होता है। जब लास्ट टर्म गिवन होता है, जैसे इस एपी का लास्ट टर्म नहीं दिया गया, ध्यान दें, ये एपी एग्जाम्पल में हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे लास्ट टर्म नहीं है। अगर कोई लास्ट में होगा तब उसका सम निकालने के लिए सीधा फार्मूला ये लग जाएगा। जब लास्ट नहीं गिवन होता तब ये लगाते हैं, जब लास्ट गिवन होता है तब ये लगा देते हैं, ये याद रखेंगे। इसमें लास्ट गिवन नहीं है तो ये वाला लगाएंगे। दोनों फार्मूला नोट कर लें। n/2 a + l, l क्या है लास्ट टर्म है, वहाँ ध्यान दें, l क्या है लास्ट टर्म शो करता है। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10th टर्म। जो भी 10th होगा, 5th होगा, हमने बताया था 10th होगा, 5th होगा, 7th होगा, वो क्या होगा n है। तो n की वैल्यू कितनी हमने लिख दी, देखो ऊपर, वहाँ देखें, n की वैल्यू हमने लिखी है 10th, ठीक है। एक वैल्यू है 2, डी की वैल्यू कितनी आएगी, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तो होता है ना कॉमन डिफरेंस में। 5 में से 2 जब डिफरेंस होगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू कितनी है 10 है। तो n जहाँ है वहाँ पे 10 रख दें, ये क्या आ जाएगा 10/2, 2 × 2, ए की वैल्यू 2 है, प्लस 10 - 1 × डी कितना है 3 है। 10/2 मतलब कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ से 4 + ये 9 आया, 10 में से बन जाएगा 9, 9 और 3 कितना, 9 3 जा 27, ठीक है। फिर 5 मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों वैल्यू से, कितना आ जाएगा 31 आएगा। 31 करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 5 × 5, 5 3 15, ये आपका आंसर आ गया क्या S10th का। S10th की वैल्यू कितनी आ गई 155 आ गई। पॉइंट हमारा क्या है, फाइंडिंग nth टर्म फ्रॉम इंड। nth टर्म निकालना है कहाँ से, इंड मतलब अंत से। अंत से सेकंड निकालो, थर्ड निकालो, फिफ्थ निकालो या 10th निकालो, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहेगा। फ्रॉम इंड बोलेगा तब क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला नोट करें, इसको वीडियो पॉज करें, फार्मूला नोट करें। फार्मूला क्या है, l - n - 1 × d। लास्ट वाला जो टर्म होगा उसमें से घटा देना है, ठीक है। हमारा एपी क्या है 5 8 11 14 और 17 है, कंटिन्यूटी में है, यहाँ से निकालना है, देखेंगे। फाइंड सेकंड टर्म फ्रॉम इंड, सेकंड निकालना है, सेकंड मतलब n की वैल्यू सेकंड है, n की वैल्यू सेकंड है, और l कितना है लास्ट टर्म 17 है। हमने l की वैल्यू क्या रख दी 17 रख दी, n है सेकंड, d क्या होता है सेकंड में से पहला सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ 3 रख दिए। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 3 आ गया। यहाँ 17 में से 3 जब लेस होगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अगला पॉइंट हमारा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, इसको देखेंगे। एग्जाम्पल में सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, 20 नेचुरल नंबर का सम निकालना है कहाँ से, पहले से। तो वी नो दैट नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट नंबर 1 2 3 4, हमने एपी बनाई 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक जाएगी। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आएगी, डी की वैल्यू कितनी आएगी 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और जो n निकालना है, n का मतलब कितना है 20 का निकालना है, जो n है वो 20 है, तो इसका मतलब क्या है 20 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, यस 20 /2, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से 2a है, 2a का मतलब 2 आया, एक वैल्यू 1 है, प्लस 20 में से 1 जाएगा 19 आया, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 19 ही होगा।
तो 10 इंटू कितना आया 19 और 2 21, तो 210, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया, जो S20 की वैल्यू आ गई, मतलब कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का क्या हो गया 210 आ गया, इनका सम आ गया, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आया 210 आया। देखते हैं 10 सुपर ट्रिक्स, एपी के 10 सुपर ट्रिक्स देखते हैं क्या क्या हैं, इसको हमेशा याद रखें, सारे के सारे पॉइंट नोट करके रखना है। ट्रिक नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई एपी। एपी का आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन टर्म्स मस्ट बी कांस्टेंट, जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी आप डिफरेंस करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरे टर्म से पहला सेपरेट करेंगे, तीसरे से दूसरा करेंगे, चौथे से तीसरा करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, सबका जो डिफरेंस आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ट्रिक नंबर 2 क्या है, क्विक nth टर्म। nth टर्म निकालने के लिए जैसे एपी दिया रहेगा या फिर ना दिया रहेगा, तो सम नंबर हो या ऑड नंबर हो या कोई एपी दिया गया हो, उसमें बोलेगा nth टर्म मतलब 10th टर्म, 7th टर्म, 5th टर्म ऐसे दिया रहेगा, तब ये लगाएंगे। nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ट्रिक नंबर 3 क्या है, नेचुरल नंबर सम। नेचुरल नंबर सम आपको क्वेश्चन कहेगा फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर सम, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर सम, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सम, फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर सम, ऐसे जब क्वेश्चन बोलेगा तब उसके लिए याद रखेंगे कि जितना बोल रहा है, 50 बोल रहा है तो n की वैल्यू 50, 20 बोल रहा है तो n की वैल्यू 20, ऐसे रख के डिवाइड बाई 2 कर देना है, वो वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। ठीक है। नंबर 4 क्या है, ऑड नंबर ट्रिक, मतलब फर्स्ट nth, फर्स्ट 10th ऑड नंबर ट्रिक, फर्स्ट 5th ऑड नंबर, ऐसे फाइंड आउट करना होगा। सम ऑफ फर्स्ट nth ऑड नंबर ट्रिक, nth मतलब 5th टर्म, 6th टर्म, 10th टर्म, 20 टर्म, ऐसे करने के लिए तो जितना होगा उसका स्क्वायर कर देना है। अगर यहाँ 5th टर्म बोलेगा 5 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 5th बोलेगा 5 का स्क्वायर कर दो, 6th बोलेगा 6 का स्क्वायर कर दो, जो बोलेगा उसका स्क्वायर कर देना है। क्या निकल आएगा, ऑड का निकलेगा। यहाँ ध्यान देंगे 1 3 5 7 9, ये है कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5, 5 हो रहे हैं ना, इन 5 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा ट्रिक होती है, एन स्क्वायर इसका होता है, ध्यान रखेंगे। ट्रिक नंबर 5 क्या है, इवन नंबर ट्रिक। जब इवन नंबर का निकालना होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन, इवन नंबर ट्रिक। इवन नंबर के लिए क्या करेंगे, एन प्लस वन कर देंगे, जितना बोलेगा, जैसे 1 2 3 4, 4 नंबर है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। जब आप 4 यहाँ रखेंगे, 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये आ गया 5, 5 4 जा 20। ट्रिक नंबर 6 क्या है, मिडल टर्म ट्रिक। मिडल टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इफ़ एन इज ऑड, अगर nth नंबर जो बोलेगा वो ऑड हो तब क्या करेंगे, तब मिडल टर्म हमारा आता है फर्स्ट प्लस लास्ट। पहला टर्म ए की वैल्यू, लास्ट का मतलब एल, जो लास्ट होता है, जो लास्ट टर्म होता है उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। पहला ए प्लस एल, ये कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। ट्रिक नंबर 7 क्या है, क्विक लास्ट टर्म। लास्ट टर्म निकालने के लिए, ठीक है, लास्ट टर्म निकालने के क्या करेंगे, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लगाएंगे। ट्रिक नंबर 8 क्या है, रिवर्स टर्म ट्रिक। रिवर्स मतलब पीछे से, ठीक है, जब रिवर्स निकालना होगा मतलब एपी का पीछे से निकालना होगा, पीछे से 5th टर्म हो गया, 10th हो गया, 20 हो गया या 15 हो गया, कोई भी हो गया, तो nth टर्म जितना बोलेगा, 10th बोलेगा तो 10th फ्रॉम एंड, 5 बोलेगा 5th फ्रॉम एंड, 8 बोलेगा 8 फ्रॉम एंड, 20 बोलेगा 20 फ्रॉम एंड, ऐसे करते हुए एल माइनस एन माइनस वन टू डी। एल की वैल्यू लास्ट वाली होती है, एल का मतलब लास्ट होता है, ये ध्यान रखेंगे। डी आपका डिफरेंस होता है, एन की वैल्यू वही होती है जो बोला जाता है। 10th बोल, अगर 10th बोलेगा तो 10th होता है, 5th बोलेगा तो 5 होता है, ऐसे एन की वैल्यू निकलती चली जाती है। ट्रिक नंबर 9 क्या है, फार्मूला सेक्शन होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है फार्मूला कौन सा लगाना है, क्वेश्चन अगर पूछेगा nth टर्म मतलब 5th टर्म 10th टर्म, तो उसमें क्या लगाना है, ए प्लस एन माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाना है। सम अगर पूछता है तो ये लगाना है, सम यूजिंग लास्ट टर्म, अगर लास्ट टर्म को इंक्लूड करके पूछता है तब ये पुटअप करेंगे। ट्रिक नंबर 10 क्या कहता है, फास्ट एपी रिकॉग्नाइजेशन।
एपी कैसे पहचानते हैं एपी है कि नहीं है? इफ़ नंबर्स इंक्रीजिंग बाई सेम डिफरेंस, अगर नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और उनका डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ एपी। ठीक है, आया ना मज़ा चैप्टर को देखने में? आ रहा है समझ में? ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे चीज़ें और भी आसान होने वाली हैं। मैं आपके लिए ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेके आता रहूँगा। अब हम इस एपी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। फाइंड 15th टर्म ऑफ एपी, 15th टर्म निकालना है। तो हमने अभी पढ़ा है 15th टर्म मतलब nth टर्म। तो क्या होता है, हमारा जो फार्मूला होता है वो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। अब यहाँ से हमको एन की वैल्यू पता है, ये कितना है 15 है। ए निकालो, ए कितना होगा 3 होगा, डी कितना होगा, सेकंड में से पहला घटता है 4 आ जाएगा। वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे ए 15 इक्वल टू ए की वैल्यू है 3 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 15 है, माइनस 1 डी कितनी है 4 है, 3 प्लस 14 आ गया, 14 आया ना, 14 इंटू 4, तो 3 प्लस 14 4 जा बोले 56, 59 आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको बोलेगा 15th की जगह 20th कर देगा या 7th कर देगा या और भी मैक्सिमम कर सकता है, तो डरना नहीं है, ऐसे लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म निकालना है। अभी तक क्या था 15 था 20 था ऐसे था, जब nth बोलेगा तो nth का मतलब क्या है, n का वैल्यू n ही रहने देना है, एक इक्वेशन निकल के आएगा वही आंसर हो जाता है। देखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth का मतलब n ही रहने दें, ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू है 2, n रहेगा माइनस वन रहेगा और यहाँ पे डी कितना आएगा, यहाँ से 3 आएगा ना, 3 आ गया, 2 प्लस, अब 3 मल्टीप्लाई यहाँ होगा 3n-3, अब 2 में से 3 सेपरेट कर देना है तो -1 आएगा, 3n-1, ये क्या आ गया nth टर्म आ गया इसका, कि इस एपी के लिए जो nth टर्म निकल के आया है वो ये होगा 3n-1। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखें विच टर्म ऑफ एपी 7 10 13 इज 52, मतलब हमें nth निकालना है, कौन से टर्म में किस नंबर पे हमारा 52 आता है ये निकालना है। इसके लिए एक मतलब क्या है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब किस टर्म में है वो, मतलब n का किस नंबर पे है n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ फार्मूला हमारा क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस एन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब यहाँ से जब हम n यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, ए इधर प्लस कर रहा है इधर आके माइनस करेगा, डी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड कर देगा, ये एक पोर्शन हो गया। फिर ये -1 है इधर आएगा +1 हो जाएगा, ये n की वैल्यू आ गई और यही हमें निकालना है। फार्मूला यहाँ रखेंगे n इक्वल टू ए एन माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। ठीक है, यहाँ से हमने a निकाला 7, d निकाला है 3, यहाँ से यहाँ सेपरेट करके, पता है ना। अब रखें वैल्यू रखें, ए एन की वैल्यू कितनी है 52 है, माइनस करेंगे ए की वैल्यू कितनी है 7 है, डी कितना है 3 है, +1। अब यहाँ 52 में से 7 को सेपरेट करें कितना आ जाएगा 45 आया, यहाँ आ गया 45, 52 में से 7 को सेपरेट किए 45 आ गया, डिवाइड करेंगे 3 + 1, फिर यहाँ से इसको काट भी सकते हैं, यहाँ 15 आ गया, 15 और ये 16, मतलब जो n की वैल्यू है वो 16 टर्न पे हमारा ये बनेगा, मतलब 16 पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड ऐसे करते करते 16th नंबर जब पहुंचेंगे तो हमारा 52 मिलेगा, यही निकालने के लिए कह रहा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो सम के लिए क्या निकालते हैं फार्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लगाते हैं ना। 2 4 6 8 ये हमारा ए पे दिया गया है, हमने ए की वैल्यू निकाल ली है 2, डी निकाल लिया 2, एन निकाल लिया 10, एस 10 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू
डी। एन का मतलब है 10, 10 डिवाइड बाई 2, 2 ए का मतलब 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1, डी का मान है 2। ये आ गया 5, यहाँ आ गया 4 प्लस 9 टू ज़ा 10 में से बन जाएगा 9 आएगा, 9 टू ज़ा 18 आ गया। अब ये 5 मल्टीप्लाई करेगा, 18 और 4 कितना होता है, 22 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10, 10 1 11, 110। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखें। सम निकालना है 5 प्लस 10 प्लस 15, 100 तक का, 100 तक का सम निकालना है। तो हम ये जानते हैं कि जब पहला नंबर और लास्ट नंबर गिवन होता है तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब इस टर्म में हमें पहला ए पता है, एल पता है, एन नहीं पता है ना समझ में। पॉइंट यहाँ से पकड़ना है, फार्मूला तो हमारा ये होता है लेकिन हमको यहाँ पे एन नहीं पता है। सबसे पहले हम एन को निकालेंगे, ठीक है। एन को निकालने की क्या करेंगे कि जो ए एन है वो किसके बराबर होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। अब जो ए एन है ये किस टाइम पे कह रहा है, 100 तक का निकालना है। मतलब 100 इक्वल टू ए का मान कितना है 5 है, प्लस एन है 100, ये एन निकालना है। ए का मान है 5 प्लस करेंगे एन निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आएगा 5 आएगा। अब यहाँ से 100 इक्वल टू 5 प्लस 5 एन माइनस 5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट होगा। इधर क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू 5 एन आया, इधर आके डिवाइड करेगा, 20 इक्वल टू एन, ठीक है। एन का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब हमारा ये वैल्यू निकल जाएगा, अब यहाँ निकाल लें एस एन इक्वल टू कितना आया, एन का मान 20 डिवाइड बाई 2 और ए का मान है 5 प्लस एल का मान कितना है 100 है। एल का मतलब लास्ट वाला, लास्ट मान कितना है 100 है। तो ये आ गया 10 मल्टीप्लाई 105, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा ये आंसर आ जाएगा 1015। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी सम आएगा वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया चैप्टर में कुछ नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एन 3 7 11 अप टू 99। एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ तक का, 99 किस नंबर पे आएगा ये निकालना है। तो इसके लिए एन इक्वल टू एल माइनस ए डिवाइड बाई टी प्लस 1। वीडियो को पॉज करें, इस फार्मूले को नोट करें, जब भी क्वेश्चन ऐसा बोले तो ये ट्रिक लगानी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये नोट करके रखें, ऐसा याद रखेंगे। एल का मान कितना है 99 है, ए का मान कितना है 3 है, डी कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 1 करेंगे। फिर यहाँ से 99 में 3 जाएगा कितना आ जाएगा 96 आएगा, 96 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, ये कटेगा 4 से कट जाएगा ना, 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड डी इफ फिफ्थ टर्म इज 20 ए इक्वल टू 4। डी की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं पहला टर्म ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2 डी, ऐसे करके। मतलब फिफ्थ बोल रहा है तो ए प्लस 4 डी, सिक्स्थ बोलेगा ए प्लस 5 डी, मतलब एक कम कर देना है, ध्यान रखेंगे हमेशा, एक कम करके चलना है। टेंथ बोलेगा ए प्लस 9 डी हो जाएगा, यहाँ फिफ्थ बोल रहा है ना, ए प्लस 4 डी कर दिया गया, ठीक है। ऐसे चलती है, एक कम करके चलना है। और जो ए फिफ्थ है, जो फिफ्थ टर्म है वो कौन सा है 20 है, 20 इक्वल टू ए का मान कितना है 4 है, प्लस 4 डी, इधर आएगा 16 आ जाएगा, 16 इक्वल टू 4 डी, और ये आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा, 16 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू डी, मतलब 4 इक्वल टू डी, डी की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 1 to 100। सम ऑफ मल्टीपल्स मतलब मैं सम निकालना है किसका, मल्टीपल्स का, 7 के मल्टीपल्स का। तो 7 का टेबल पढ़ेंगे तब तक 100 के अंडर तक, तो एक ए पी जनरेट होगी, 7 7 2 जा 14, 7 3 जा 41, 21,
7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसे करते करते 98 तक जाएगा, लास्ट टर्म हमारा होगा। तो हम जानते हैं जो सम निकलेगा वो n/2 a+l होता है। हमें a तो पता है, यहाँ से लास्ट 98 पता है, लेकिन n नहीं पता। n कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। अब ये जो टर्म है ये क्या है? 98 है। 98 लास्ट से निकालना है ना, यहाँ तक का होना है। 98 इक्वल टू a का मान कितना है? 7 है, प्लस n-1 d का मान कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ से इधर आके सेपरेट हो जाएगा। हाँ, इधर आगे, या तो वैसे करो, 7 प्लस 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, 7 इधर आके सेपरेट करेगा तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 इक्वल टू n। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारी 7 n है। इधर आके जब डिवाइड करेगा 7 1 जा 7 2, 2 इधर में चला जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। अब यही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, हमारा सम आ जाएगा। n की वैल्यू है 14 डिवाइड बाई 2, a का मान कितना है? 3 है, a का मान है 7, a का मान है 7 प्लस l कितना है? 98 है। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 7 आया। अब इसमें इसको ऐड करें, 8 और 7 कितना होगा? 15, 5 आया, 1 कैरी, फिर 9 है और ये 10, ये आ गया। मल्टीप्लाई करें, 7 5 जो 35 है ना, 35 आ गया, फिर 7 1 जो 7, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 2 एंड 14। 2 और 14 के बीच में 3 नंबर डालने हैं। 2 लिखे, 14 लिखे, 3 नंबर यहाँ पे ऐसे इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो मतलब ये टोटल टर्म कितने हो गए? 5 हो गए। 3 ये इंसर्ट करने हैं, 2 पहला और लास्ट दिया गया है। ए और एल पता है। जब ए एल और एल पता है, यहाँ से हमें क्या निकालना है? डी निकालेंगे। यहाँ से देखेंगे, जब डी निकालेंगे हमारी एक ईपी जनरेट होगी। डी का मतलब जब डी निकालेंगे तो उस डी को इसमें ऐड करते चले जाएंगे ऐसे 1 बाय 1, तो एपी जनरेट हो जाएगी। यहाँ ध्यान दें, एल हमारा क्या दिया गया है? 14 है। 14 इक्वल टू ए का मान कितना है? 2 है, प्लस एन है 5 माइनस 1 इंटू डी, इधर आएगा 12 हो जाएगा। 12 माइनस 12 इक्वल टू 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 आएगा तो 4 से आ जाएगा, और इंटू डी हो जाएगा। इधर आके सेपरेट करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 नहीं आया, डी का मान है 3। अब जब 3 इसमें ऐड करोगे, 2 में 3 ऐड करेंगे 5 पा जाएंगे, 5 में 3 ऐड करेंगे 8 पा जाएंगे, 8 में 3 ऐड करेंगे 11 पा जाएंगे। मतलब हमारा जो इंसर्टिंग पॉइंट था वो क्या आ गया? 5 है, 8 है और 11 है। ये 3 नंबर हमें क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। हमें ये प्रूव करना है, ये चीज़ दिखानी है। कह रहा है कि ए बी सी क्या है? ए पी में है। अब अगर ए बी सी ए पी में होंगे तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बराबर होगा। ए पी का मतलब तब क्या निकल आएगा? बी माइनस ए जो आएगा, मतलब दूसरे से पहले का इक्वल जो आएगा वो तीसरे से दूसरे के बराबर आएगा, ऐसा। सी माइनस बी, बी इधर कर लें तो बी इधर है, बी इधर है, बी प्लस बी इक्वल टू ए उधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? यहाँ सी है, यहाँ ए है, ए प्लस सी आ गया। बी और बी मिल गए, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। प्रूफ हो गया ना ये वैल्यू आ गई। ठीक है, मैथ्स जो है वो टफ नहीं होता। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैथ बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसमें आपका प्रैक्टिस डिमांड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आता जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस इंक्रीजिंग होती है वैसे वैसे कॉन्फिडेंस खुद पे आने लगता है। जब क्वेश्चन आने लगते हैं ना, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि अब हमको ये चैप्टर आ गया है। अभी आपको चैप्टर थोड़ा कम आया है, कोई बात नहीं है, मेहनत करिए, फिर से वीडियो देखिए, आएगा। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। टॉपर वही बनता है जो गलती करके भी सीखता है। टॉपर वो नहीं बनता जो सब कुछ जानता है। टॉपर वो बनता है जो गलती करके भी सीखता है। जब आप किसी क्वेश्चन में गलती करेंगे, उसको सुधारेंगे, तो सुधारने के लिए जो भी टेक्निक आप लगाएंगे, जो भी तरीके आप इस्तेमाल करेंगे, वो कभी आप भूलेंगे नहीं। इसलिए डरना मत,
मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। एक सीक्रेट और बताऊं, जितना हमने पढ़ा है ना, इसमें से लगभग 70% इसमें से क्वेश्चन उठ जाते हैं। 70 to 80% यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं। इसलिए डरना मत, प्रैक्टिस करो, गलती करो और फिर उनको इम्प्रूव करो। यू कैन डेफिनेटली स्कोर 90+। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे ट्रिक्स को बताऊँगा। डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्किल में भेजें।